शिवा श्रृंगी ऋषि आश्रम दुकान कटे पर ये वाला रोड। ये मिटा के नहीं सकता। देखिए आज सिहावा का बाजार भी है और सब ऋषियों के पावन धरोधाम में आपका स्वागत है। चलिए सिहावा के बाजार में सब्जी लेको आए हम लोग। सबने पहली बार कभी डाल डाल कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर कर तुझे कभी सहरा कभी सावन वनुरावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच क्या माया है इधर उधर इधर इधर क्या है पता हवा ले जाए तेरी हो पीछे तेरी यादें तेरी हो दही जान का अरे पूरा मंदिर तक बाजार लग रहा है। क्या होते हैं बाबू वीडियो क्यों बनाते हो पता है? हाँ नहीं है। एक कान्हा सिया बलराम राम सीताराम। जय भोलेनाथ। गणेश्वर गिरी मूर्ति ला के ना नीचे उतारा कुंड से। नमस्कार दोस्तों, मिंटू लाग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आए हैं सिहावा पर्वत, श्रृंगी पर्वत, और यहीं पर महानदी का उद्गम हुआ है। तो चलिए दर्शन करते हैं। श्रृंगी श्रृंगी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऋषि सिंह है, क्योंकि वो श्रृंगी उसकी माता जो कि हिरणी
हिरणी के गर्भ से पैदा हुई थी, इसलिए इनका नाम, और इसलिए जन्म के बाद उनके सिंह हुए और इस कारण से उनको सिंह ऋषि कहा जाता है। और श्रृंग ऋषि के पिताजी का नाम था विभांडक, विभांडक, और उनके पिताजी का नाम था अगस्त मुनि। हाँ, इनके दादाजी के नाम था अगस्त मुनि। ये श्रृंगी ऋषि जो प्रसिद्ध हुए, श्रृंग ऋषि इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और भगवान राम के जन्म हेतु, और भगवान राम चारों भाइयों का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद ही हुआ। और पता है कि योगांश को पूछो, भगवान श्री राम, हाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के बड़ी दीदी का नाम शांता था और उनसे श्रृंगी ऋषि ने विवाह किया था। भांडक ऋषि तप में थे। हाँ तप में थे, तो विभांडक ऋषि उनको श्रृंग ऋषि को भी जंगल में रखे थे ताकि वो किसी स्त्री के संपर्क में ना आए, कोई भी उन्हें ना किसी और स्त्री के अधिकार कर सके, इसलिए वो अलग जंगल में रहते थे। लेकिन शांता मतलब दशरथ, राजा दशरथ के जो मित्र थे रोमपत, रोमपत जिनके कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा दशरथ से उन्होंने, दशरथ जो कि उनके दोस्त कहना चाहिए, रोमपत राजा, उनके कोई भी संतान नहीं थे, तो उन्होंने माता शांता को मांगे थे और उनको पालन पोषण रोमपत ने किया था। लेकिन रोमपत, राजा रोमपत के राज्य में अकाल पड़ गया, तो ऋषियों ने बताया कि जब श्रृंग ऋषि उस धरती पर पांव रखेंगे, हाँ उस राज्य के धरती पर पांव रखेंगे, तब वहां पर वर्षा होगी। तो भगवान श्रृंग ऋषि को वहां पर लाया गया और जैसे ही लाए वहां पर वर्षा होनी चालू हो गई और अकाल मुक्त हो गया। तो ये सोचे कि अब श्रृंग ऋषि को यहाँ रखे कैसे, हमेशा कैसे रखे, वो तो चले जाएंगे तो फिर से अकाल हो जाएगा। तो फिर इसके उपाय के लिए क्या सोचे कि श्रृंग ऋषि का विवाह अपनी पुत्री शांता से किया जाए। तो माता शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से कर दिया गया। भगवान राम के जीजा बन गए, भगवान राम के जीजा बन गए और वो लोग रहने लगे। फिर उसके बाद अब दशरथ के पुत्र नहीं थे, अब दशरथ के पुत्र अब वो कैसे आए। सुमंत ने बताया कि श्रृंग ऋषि के पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद ही उनके पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्रृंग ऋषि को बुलाए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए, तब जाके उनके 4 पुत्र पैदा हुए, भरत शत्रुघ्न। तो चलिए उन्हीं श्रृंग ऋषि का आश्रम यहाँ इस पर्वत पे है, इसे महेंद्र गिरी पर्वत भी कहा जाता है। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं श्रृंग ऋषि जी का। ऊपर है, सबसे ऊपर, यहाँ 409 सीढ़ी है शायद, है ना, तो चले सकते, कोशिश करते हैं। नी चढ़े दाई ऊपर रहन, नी चढ़े दीदी। ये दीदी में हम आ रहे हैं, देर रुको नो है। चलिए अरे गिनती करने की जरूरत नहीं है, 409 है, 409 है। कितना है? 425 है बोल रहे हैं। चलो वो 425 सीढ़ी। चलिए 450 अरे मत गिन। चलिए बजरंगबली महाराज की जय। और हमारे आते ही यहाँ बादल गरजना चालू हो गया। देखते हैं हम ऊपर जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पानी गिरना स्टार्ट हो रहा है।
जय शिव शंभू। 41, 42, 43, 44. देखो योगांश आगे मेरा सांस फूल रहा है। हाय। हाँ बहुत थक गए। देखिए ये है उद्गम स्थल महानदी का चित्रोत्पला। चित्रोत्पला इसलिए बोलते हैं क्योंकि माता गंगा ने इस पर्वत को चीरते हुए बाहर निकली थी और जो छिद्र है वो आज भी स्थित है। इसी को माता गंगा का उद्गम स्थल कहते हैं और इसका नीचे गणेश घाट में इसका जो बाहर निकलती है वो दिखाई देता है। गणेश घाट से होते हुए वो फरसिया गांव 16 किलोमीटर दूर यहाँ से गांव है, वहां पर बह रही थी। फिर वहां से पुनः श्रृंगी ऋषि वापस लाए तो श्रृंगी ऋषि कलश। एक समय की बात है जब यहाँ के सभी ऋषि प्रयागराज दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो सिंह ऋषि इतने तप में विलीन थे कि वो उनको उठाया गया लेकिन वो उठे नहीं। तो चलो सभी ने सोचा श्रृंगी ऋषि को नहीं उठाते हैं, उनको तपस्या करने देते हैं करके। फिर सभी लोग चले गए और जब वापस आए तो अपने कमंडल में सब लोग जल लाए, माता गंगा जल को सब लोग थोड़ा थोड़ा डाले तो सिंह ऋषि का कमंडल पूरा भर गया और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा प्रकट हुई और बोली कि मांगो जो वर मांगना है। कहाँ सिंह ऋषि तो तपस्या में इतने लीन थे कि माता गंगा जी का उनको सुनाई ही नहीं दिया। फिर माता गंगा जी को क्रोध आ गई और वहीं पर जब उनके कमंडल से गिरकर पूरे नीचे इस पर्वत के नीचे बह गई और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर
फरसिया गांव तक बह रही थी, तब उनके शिष्य जो जिनका नाम है महानंदा, उन्होंने सोचा कि ये तो जनहन की हानि होगी और इसका पूरा दोष मेरे गुरुजी पर लगेगा करके उन्होंने उनसे रोकने के लिए श्रृंगी ऋषि के आग, उनके शरीर के पास आग लगा दिए। तो श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए और उसी क्रोध से महानंदा जलकर भस्म हो गया। फिर उसके बाद जब श्रृंगी ऋषि को ज्ञात हुआ कि महानंदा ने इसलिए किया कि उसको बचाने के लिए, तो फिर माता गंगा को वापस लाने के लिए अनुरोध किए और फरसिया गांव से पुनः वापस हुई वो, और इसलिए उसके बाद इधर बहने लगी और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे शिवनाथ नदी की और रुद्र रूप लेने के बाद उड़ीसा के बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिल गई। पहुंच चुके हैं श्रृंगी ऋषि के तपोस्थली। लिखा हुआ है, गुणवान तेजस्वी पुत्र प्रदान करने वाला उत्तम व्रत पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों उच्चारण करके फलों के द्वारा तथा धूप दीप से नारायण का अर्चना करे। इस दिन विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। यह सब पापों को हरने वाला उत्तम व्रत है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य के पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए पुत्र एकादशी का व्रत करते हैं। इस लोग पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गवासी होते हैं। इस ये पूरा चित्रण श्रृंगी ऋषि का जीवन परिचय यहाँ पर चित्रों के माध्यम से किया गया है। जब जंगल में थे तो ऋषियों ने अप्सराओं को भेजा गया कि उनको तपस्या भंग करके उसको रोमपथ लाया जा सके, इसलिए उनको अप्सराओं के द्वारा मोहित किया गया और उनको रोमपथ लाया गया। देखिए तो पापा आ रहे। ये पुत्रष्टि यज्ञ का तस्वीर, वो सूखा नहीं है, वो में कई रच गए। हाँ देखिए यहाँ से मनोरम दृश्य यहाँ का थोड़ा बदली किया, इसलिए साफ क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए पर्वत से नीचे कैसा मनोरम दृश्य। देखिए ये है असली, मतलब कि शिला रूप में श्रृंगी ऋषि महाराज जी। आ जाओ ना देख लो। ये स्वयंभू है, जिस प्रकार माता यहाँ शीतला स्वयंभू है उसी प्रकार श्रृंगी ऋषि भी स्वयंभू है। ये मूर्ति बनाया गया है लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए और असली इनके नीचे स्थित है शिला। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से श्रृंगी ऋषि का आप दर्शन कर सकते हैं। जय महाराज। बना देते हैं आप लोग कहाँ से? ये भाई दिल्ली से है। भाई ये दिल्ली से है और ये लोग शुरू से हम लोग सागरा से। रक्षाबंधन के लिए विशेष। हाँ
बना रही हूँ। चलो देखिए सिहावा पूरा, यहाँ से देखिए नजारा। ये कहा है? जंगल झाड़ी पेड़ पौधे दिख रहा है। अच्छा मुझे तो घर दिख रहा है। तो घर को मिला के वही कहाँ का, पे दिख रहा है? वही तो मिला के सिहावा बना। मुझे तो पानी दिख रहा है। सिहावा कहाँ दिख रहा सिहावा बताओ, वो देखो, वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ से सिहावा है। यहाँ से मंदिर बता रहे हैं कि शांता माता का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर और दूर है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे इतना, हमारे पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है। नहीं, शाम हो गया है, बस जाएंगे एनर्जी मस्त जनता। हाँ एनर्जी है अभी। हर्बल लाइफ, क्या हर्बल लाइफ एनर्जी है? हर हर महादेव। है ना। चलिए उतरते हैं अब हम लोग। बम बम बोले। जब हम लोग निकल रहे थे, चलिए हो गया हम लोगों का दर्शन। अब कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी में है कणेश्वर महादेव मंदिर, और उसके बाद है हर्षिया गांव, जहाँ से आया। बजाएगा? बजा लूंगा। जबरदस्ती कहाँ से करी, कौन करी? हम उतावत दिया ज्यादा होगी पहले पहुंच जाते। जो नर नारी वृक्ष लगाही, सो चारों धाम फल पाही। वनों को अग्नि से रक्षा करें। वो का है उधर आ रहे हैं एकदम फ्रेश रही, नीचे सीधे डायरेक्ट आ रहे हैं।